खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग 85। प्रकृति रूपा कालरात्रि के परम तत्व शिव में लीन होने का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जो तत्वज्ञ नहीं है उसकी दृष्टि में वह चित शक्ति ही क्रिया रूप है और वह अनामय निर्विकार है, तथापि स्वभाव से ही नृत्य करती है। उस क्रिया रूप चिति शक्ति के कुदाल और पिटारी आदि आभूषण हैं। जैसे वायु की गति या चेष्टा वायु से भिन्न नहीं है, वैसे ही शिव स्वरूप परमात्मा की इच्छा स्वरूपा वह काल रात्रि उससे भिन्न नहीं है। जैसे वायु के भीतर की चेष्टा वायु रूप ही है, अतएव उसे चेष्टा नहीं भी कह सकते हैं, वैसे ही शिव की इच्छा शिव के स्वरूप से भिन्न नहीं है, अतएव शिव रूप ही है, इसलिए वह अनिच्छा ही है। इस दृष्टि से शिव में इच्छा का अभाव है। यहाँ बतला रहे हैं शिव शक्ति का आपस में संबंध क्या है। तो कहते हैं कि शिव जो है शक्ति से अलग नहीं है, शक्ति शिव की ही स्वाभाविक क्रिया है। जैसे वायु के अंदर उसकी चेष्टा होती है, उसी प्रकार से वह शिव का ही स्वभाव है, वो चिति उनकी शक्ति है। शक्ति शिव के बिना नहीं रह सकती, अर्थात वे अभिन्न है। शिव की इच्छा के स्वरूप से वो भिन्न उसको मानना ही दोष है, अतएव शिव रूप ही है। और अगर हम बोले कि भाई शिव की इच्छा रूप है वो, तो शिव में इच्छा होना तो क्या अभाव है क्या? बोले कि वो शिव से अभिन्न होने के कारण वो उनके स्वभाव रूप में है, इसलिए वो अनिच्छा ही है। इस दृष्टि से शिव में इच्छा का अभाव भी है। वह काल रात्रि जब उस महाकाश में नृत्य कर रही थी, उस समय उसने प्रेम वेशावश स्वयं अपने आवरणकारी अंश को हटाकर निकटवर्ती शिव का वैसे ही स्पर्श कर लिया जैसे समुद्र जल की रेखा अपने नाश के लिए ही बड़वा नल का स्पर्श कर लेती है। परम कारण रूप शिव का स्पर्श होते ही वह काल रात्रि धीरे धीरे क्षीण होकर अव्यक्त भाव को प्राप्त होने लगी। पहले तो वह अपने विशाल आकार का परित्याग करके पर्वताकार बन गई, फिर नगराकार होकर विचित्र कल्पना रूप पल्लव से सुशोभित वृक्ष के समान सुंदरी बन गई। इसके बाद उस आकार को भी छोड़कर वह व्यामोहाकार हो शिव के ही स्वरूप में वैसे ही प्रविष्ट हो गई जैसे नदी अपने वेग को शांत करके महासागर में मिल जाती है। तदंतर शिवा से रहित हो वे शिव स्वरूप परमात्मा एकाकी शिव रूप में ही शेष रह गए। उस पूर्व वर्णित आकाश में वे सर्वसंहारकारी रुद्र सारे उपद्रवों की शांति होने पर अकेले शांत भाव से स्थित हुए। हमारे वेदांत दर्शन में ये बात कही जाती है कि सबसे पहले एक ब्रह्म ही था, सकल सबल ब्रह्म की माया से ही फिर ये सारा जगत उत्पन्न हुआ और अंत में ये माया उस ब्रह्म में ही लीन हो जाती है प्रलय काल में। वही बात यहाँ बता रहे हैं कि वह शक्ति जो है शिव की उनसे ही प्रकट होती है और फिर प्रलय काल में वो उन्हीं में समाहित हो जाती है और फिर वापस वही शांत स्वरूप ब्रह्म रहता है, लेकिन उसके अंदर वो शक्ति समाहित है, वो शांत रूप से है वहाँ पर। श्री राम जी ने पूछा, भगवान शिव जी का ईश्वर प्राप्त होते ही वह परमेश्वरी शिवा क्यों शांत हो गई, यह मुझे यथार्थ रूप से बताइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, वह शिवा परमेश्वर शिव की इच्छा रूप प्रकृति कही गई है। वह जगन माया के नाम से विख्यात है। वह परमेश्वर शिव की स्वाभाविक स्पंद शक्ति है। वे परमेश्वर प्रकृति से परे पुरुष कहे गए हैं।
वायु भी उन्हीं का स्वरूप है। वे शिव रूपधारी शांत परमात्मा शरत काल के आकाश की भांति निर्मल एवं परम शांतिमान है। स्पंदन अर्थात स्फूर्णा या चेष्टा मात्र ही जिसका स्वरूप है, वह परमेश्वरी इच्छा रूपा चितिशक्ति ब्रह्म रूपिणी प्रकृति है। वह तभी तक इस संसार में भ्रमण करती है जब तक कि नित्य तृप्त निर्विकार अजर अनादि अनंत एवं अद्वैत परमात्मा शिव का साक्षात्कार नहीं कर लेती। यह प्रकृति एकमात्र चैतन्य धर्मिणी है, अतः उसे चिति शक्ति ही समझना चाहिए। यह चिति देवी जब शिव का स्पर्श करती है तब पूर्णतः शिव स्वरूप ही हो जाती है। जैसे नदी समुद्र को स्पर्श करते ही अपने नाम और रूप का त्याग करके उसके भीतर ही समा जाती है, वैसे ही प्रकृति पुरुष का स्पर्श करते ही उसके भीतर एकता को प्राप्त हो अपनी प्रकृति रूपता परित्याग कर देती है। उस समय प्रकृति चिति निर्वाण रूप परम पद को प्राप्त हो तद्रूप बन जाती है। जैसे नदी में समुद्र मिलकर समुद्र रूप हो जाता है, रघुनंदन वह चिति शक्ति तभी तक मोहवश इन व्याकुल सृष्टि परंपराओं और उनकी जन्म आदि दिशाओं को भ्रमण करती रहती है जब तक कि परब्रह्म परमात्मा का दर्शन नहीं कर लेती। उनका दर्शन कर लेने पर वह तत्काल उन्हीं में समा जाती है। वो शक्ति जो है उनसे प्रकट होती है और सारा लीला विलास उस शक्ति का ही खेल है और अंत में शक्ति उन्हीं में विलीन हो जाती है। शक्ति मानो साधक का प्रतीक है, जिसे भगवती पार्वती शिव जी की आराधना करके उनको प्राप्त करती है और कैसे गुरु का मार्गदर्शन महानारद जी का बताया गया है और गुरु के आदेश अनुसार साधन करके वह शिव को प्राप्त कर लेती है। उसी प्रकार से साधक भी साधना करके उनकी कृपा से उनको प्राप्त करके वही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। आज इतना ही। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।